नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उदयपुर के बारे में। जी हाँ, उदयपुर के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको सारी PDF है वो एक साथ मिल जाएगी, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन, इसके अलावा सभी PDF और जो चैनल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदयपुर जिला दर्शन। सबसे पहले उदयपुर का, जैसा कि आप मैप देख सकते हैं, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है उदयपुर जिला। और यहाँ की जो प्रमुख तहसीलें हैं मालवी, वल्लभनगर, बड़गांव, गोगुंदा, झाड़ोल, कोटड़ा, सराड़ा, लासड़िया, सलूम्बर, ऋषभदेव, खेरवाड़ा यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। इसके अलावा उदयपुर के करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं। तो पहला है 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल, जिसका आयोजन 20 जनवरी से किया गया था। जी हाँ, 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अब किया गया था। और इसी बर्ड फेस्टिवल संबंधित पुस्तक का विमोचन और फोटोग्राफी और डाक टिकट प्रदर्शनी भी इसमें हुई थी। उप वन संरक्षक अंजीत ऊंचोई के अनुसार ये बर्ड फेस्टिवल निर्धारित क्रम अनुसार ही हुआ था। पहले कोरोना उस समय चल रहा था, तो 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल 20 जनवरी से आयोजित किया गया था उदयपुर में। इसके अलावा राजस्थान का पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में खुलेगा। जी हाँ, जो RNT मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग MBGH में ये खोला जाएगा, जो पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान, जहां पर देश विदेश से आने वाले मास्टर ट्रेनर्स हर साल देश भर से 30 नर्सिंग और नर्सिंग फैकल्टी को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। यह अभ्यास विशेष रूप से बड़े अस्पतालों में गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं का भार ढोने के लिए शुरू किया गया है। और राजस्थान में इस तरह का यह पहला केंद्र है। इससे पहले बिहार और गुजरात में खोले जा चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र के मुख्य सचिव सुबीर कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत राज्यपाल के जो सलाहकार मंडल में उदयपुर के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को नामित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो उदयपुर से है, इनको राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकार मंडल में नामित किया गया था। राजस्थान के समग्र विकास से संबंधित प्रकरणों पर समय समय पर परामर्श देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकार मंडल में लक्ष्यराज सिंह को पर्यटन और रोजगार से संबंधित विषयों पर अपनी सलाह देने के लिए मनोनीत किया गया है। राज्यपाल सलाहकार मंडल में 9 अन्य विषय विशेषज्ञों को भी मनोनीत किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी की गई क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को तीसरा स्थान दिया गया था। तीसरे स्थान पर रहा था उदयपुर। भोपाल पहले स्थान पर और इंदौर है वो दूसरे नंबर पर था। उदयपुर का ओवरऑल स्कोर 87.48 था। और स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत मूल्यांकन वाले इस ढांचे में देश के 100 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें राजस्थान के उदयपुर को तीसरे स्थान पर रखा गया था। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत किए गए कार्यों के आधार पर उदयपुर को यह रैंकिंग दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में उदयपुर के प्रसिद्ध लोक कलाविद डॉक्टर महेंद्र भानावत को कवि काग बापू लोक साहित्य सम्मान है वो मिला है। जी हाँ, जो पद्म भक्त कवि दुलाबाई भायाबाई काग भगत बापू की 45वीं पुण्यतिथि के आयोजन की श्रृंखला में 6 मार्च को शीतल मंच, जो शीतल संत मोरारी बापू की उपस्थिति में यह सम्मान है वो दिया गया है। उदयपुर के प्रसिद्ध लोक कलाविद डॉक्टर महेंद्र भानावत, जिनको कवि काग बापू लोक साहित्य सम्मान मिला है, इसमें इनको स्मृति चिन्ह के साथ 50,000 रुपये की प्रोत्साहन सम्मान राशि है वो दी गई है। इसके अलावा उदयपुर में 7 मार्च से पैरा मोटरिंग एडवेंचर शुरू हुआ है। यहाँ राजस्थान में पर्यटकों को लुभाने के लिए नया एडवेंचर है वह उदयपुर में शुरू किया गया था। टूरिस्टों के लिए पहली बार उदयपुर में 7 मार्च से पैरा मोटरिंग एडवेंचर की शुरुआत की गई है। झीलों की नगरी उदयपुर, जो अब शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार वो प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत नगर वन कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। पैराग्लाइडिंग, सोलर बोट, वाटर स्पोर्ट सहित कई रोमांचकारी परिवर्तन है वो उदयपुर में पर्यटन के क्षेत्र में शुरू किए गए हैं। पैरा मोटरिंग में नीचे से उड़ान भरकर ऊपर हवा में ले जाते हैं इसमें। और पैरा मोटरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 मिनट की है वो राइड रहने वाली है।
इसके अलावा दोस्तों उदयपुर जो 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप उदयपुर में 25 मार्च को महाराणा प्रताप खेलगांव स्विमिंग पूल में हुई थी। जी हाँ, चैंपियनशिप का आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था, जिसमें देश भर से 400 पुरुष और महिलाएं पैरालंपिक स्विमिंग में इस चैंपियनशिप में शामिल हुए थे। उदयपुर में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, जिसमें जो सफल होने वाले 2022 में चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए यहाँ पर क्वालिफाई भी किए थे। जो महाराष्ट्र ने खेलगांव उदयपुर में आयोजित की गई 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप को जीता था। तो जीता किसने था? महाराष्ट्र ने जीता था। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 25 मार्च को महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में। इसके अलावा उदयपुर का महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट जो है वो कस्टमर सेटिस्फिकेशन यानी ग्राहक संतुष्टि में देश के 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट में लगातार दूसरे साल अव्वल रहा है। यहाँ उदयपुर का जो डबोक एयरपोर्ट है वो अव्वल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा साल 2021 में 2 राउंड में करवाए गए सर्वेक्षण के आधार पर जो उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट को 5 में से 4.96 की रेटिंग हासिल हुई थी। ये पिछले साल से 0.12 रेटिंग ज़्यादा है। पिछले साल 4.84 रेटिंग मिली थी। 4.90 रेटिंग के साथ रांची दूसरे स्थान पर और 4.88 रेटिंग के साथ इंदौर है वो तीसरे स्थान पर रहा था। राजस्थान के 2 अन्य एयरपोर्ट जिसमें जोधपुर एयरपोर्ट है वो 53वें स्थान पर और किशनगढ़ एयरपोर्ट 51वें नंबर पर रहा था। तो 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में लगातार दूसरे साल उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक एयरपोर्ट है वो ग्राहक संतुष्टि में शीर्ष स्थान पर रहा था। एयरपोर्ट की डायरेक्टर नंदिता भट्ट ने बताया कि ग्राहकों की संतुष्टि 3 मापदंडों के आधार पर इसमें तय की जाती है। इसके अलावा उदयपुर के गुलाब बाग में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन है वो पीछे एग्जाम में आया था। उदयपुर जिलों की नगरी दुनिया भर में जाना जाता है उदयपुर को, और अब देशी और विदेशी पक्षियों के लिए भी जाना जाएगा। जी हाँ, उदयपुर शहर के गुलाब बाग में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इस पर्यटक है वो इस बर्ड पार्क में एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी पक्षियों को देख सकेंगे। यहाँ पर पक्षियों की कुल 28 प्रकार की प्रजातियाँ मिलेगी। पार्क का निर्माण पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से 11.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके अलावा उदयपुर जिले में पैंथर्स के संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया। तो ये ध्यान रखना, उदयपुर जिले में पैंथर्स है वो बड़ी संख्या में आते हैं, कई बार आबादी वाले क्षेत्रों में भी आ जाते हैं। तो इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई है कि पैंथर्स के संरक्षण के लिए उदयपुर में पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का उदयपुर अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में तीसरे नंबर पर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर है वो अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड का ऋषिकेश और नैनीताल है वो पहले और दूसरे नंबर पर है। टूर एंड ट्रैवल कंपनी ट्रैवल ट्रायंगल ने बेस्ट सोलो फीमेल डेस्टिनेशन की एक सूची जारी की थी, जिसमें 16 शहरों की सूची को शामिल किया गया था जहां पर महिलाएं अकेली बेखौफ होकर घूम सकती है। उसमें उदयपुर है वो तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के उदयपुर हाउस को नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले जो राजस्थान से आने वाले युवाओं को खाने पीने और रहने की, पढ़ाई में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए 300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के उदयपुर हाउस को नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ पर 250 कमरों का भवन निर्माण करवाया जाएगा और जिसमें 500 छात्र छात्राओं के लिए इसमें सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में उदयपुर को 10वां स्थान मिला था। ये भी ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर ने विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की थी, जिसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें एक था जयपुर जिसको 8वां स्थान मिला था और एक था उदयपुर जिसको 10वें स्थान पर रखा गया था। वहीं इस सूची में प्रथम स्थान पर ओक्साका मैक्सिको रहा था। इसके अलावा उदयपुर के डॉक्टर महेंद्र भानावत को लोक भूषण सम्मान दिया जाएगा, जिसमें उनको सम्मान स्वरूप 2.5 लाख रुपए की राशि है वो मिलेगी। जी हाँ, उदयपुर से है डॉक्टर महेंद्र भानावत, इनको
लोक भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साल 2021 के सम्मान एवं पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें राजस्थान के साहित्यकार लोक कलाविद डॉक्टर महेंद्र भानावत का नाम भी शामिल है। इनको कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें काग बापू पुरस्कार, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। इसके अलावा उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों में जो भ्रमण कर वहाँ की कला, धर्मी जातियों, लोक मनोरंजनकारी प्रवृत्तियों, जनजाति सरोकार, कठपुतली कला, पढ़ कावड़ जैसी विधाओं पर लेखन के जरिए कई पुस्तकें ये लिख चुके हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा राजस्थान लघु उद्योग निगम उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित करने जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, उदयपुर का जो डबोक हवाई अड्डा है जहां पर एयर कार्गो परिसर अब स्थापित करने जा रहा है राजस्थान लघु उद्योग निगम। उदयपुर और आसपास के व्यापारियों को अगले कुछ महीनों में माल के आयात और निर्यात के उद्देश्य से अहमदाबाद या जयपुर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा इसके बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। इसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है उदयपुर का डबोक हवाई अड्डा, जहाँ पर एयर कार्गो परिसर स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा उदयपुर के दुर्गाराम को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तो जी हाँ, इनको पुरस्कृत किया गया, शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्कूल एवं शिक्षा विभाग के द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी की थी, जिसमें राजस्थान के 2 शिक्षकों का चयन हुआ था, जिसमें मेवाड़ से उदयपुर के दुर्गाराम और बीकानेर की शिक्षिका सुनीता शामिल है। इन दोनों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था। बीकानेर से चयनित शिक्षिका सुनीता, जो राजकीय उच्च माध्यमिक बधिर विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत है, मूक बधिर बच्चों के साथ जो इन्होंने विज्ञान शिक्षण में नवाचार किए हैं, इसके लिए इनको पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा उदयपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगियापाड़ा में कार्यरत शिक्षक दुर्गाराम, जो बाल श्रम और बाल तस्करी से जुड़े 400 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू करके उन्हें वापस शिक्षा से जोड़ चुके हैं। इसके अलावा उदयपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आदिवासी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था 27 सितंबर को। जी हाँ, आदि महोत्सव जो कोटड़ा में इसका आयोजन किया गया था। इस महोत्सव का आगाज संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया था। आदिवासी क्षेत्र में कोटड़ा में आयोजित किए गए आदि महोत्सव, जिसमें 7 राज्यों के आदिवासी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन किया था। 2 दिन तक चले इस महोत्सव के दौरान आदिवासी कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी। तो 27 सितंबर को आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था कोटड़ा में, उदयपुर में। इसके अलावा IIM उदयपुर ने 2 वर्षीय MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग में 81वीं रैंकिंग हासिल की है। ध्यान रखना, 81वीं रैंकिंग हासिल की है IIM उदयपुर ने। सूची में मैनेजमेंट एजुकेशन की टॉप ग्लोबल तो टॉप 100 में 4 IIM को शामिल किया गया था, जिसमें IIM उदयपुर ने 2 वर्षीय MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें 81वें स्थान पर रहा था IIM उदयपुर। इसके अलावा संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम है वो उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ, झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों के लिए एक नया आयाम स्थापित हुआ है। जी हाँ, राजस्थान का पहला ऐसा म्यूजियम बना है जिसमें देश के 65 विद्वान संतों को एक साथ न सिर्फ आप वहाँ पर देख पाएंगे, जबकि इनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ पाएंगे। जी हाँ, संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम है जो उदयपुर में बनाया गया है। इसकी शुरुआत सामौर बाग उदयपुर में हुई है और इसका नाम है वो प्रताप वैक्स म्यूजियम रखा है, जहां पर मिट्टी और माइबर से निर्मित 65 संतों की मूर्तियों को रखा गया है। इसकी शुरुआत 27 सितंबर को हुई थी। अभी अब म्यूजियम पर्यटकों के लिए खुल गया है। अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम और 2 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की है। यहाँ राजस्थान में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। जो गौतम अडानी ग्रुप के प्रमुख हैं, उन्होंने राजस्थान में 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क भी राजस्थान में शुरू किया गया। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान ये घोषणा की थी कि उदयपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, 2 मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। ये समिट जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट है जो आयोजित किया गया था, जिसमें 3,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन इसमें हिस्सा लिए थे।
नेक्स्ट है भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक, जो 5 से लेकर 7 दिसंबर तक उदयपुर में आयोजित की जाएगी। जी हाँ, G20 शेरपा मीटिंग है वो 5 दिसंबर को उदयपुर में 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक उदयपुर के सिटी पैलेस के दरबारा हॉल में आयोजित होगी। मीटिंग में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब एवं भारत सहित 20 देशों के राजनयिक इसमें शामिल होंगे। 1999 के बाद पहली बार भारत को इस G20 शेरपा मीटिंग की अध्यक्षता मिली है और उदयपुर को इसके लिए देश में चुना गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन उदयपुर जिले में किया जाएगा। जी हाँ, जो इस सम्मेलन में विद्यार्थियों को विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु परामर्श है वो इसमें दिया जाएगा। तो 9 नवंबर को इसका आयोजन किया जा चुका है। जी हाँ, ये सम्मेलन उदयपुर में पहली बार आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल तथा ग्लोबल रीच के संयुक्त तत्वावधान में 9 नवंबर को छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है जो आयोजित किया गया था। उदयपुर में तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप, जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक उदयपुर में ये तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस अनोखे इवेंट में देश भर से 300 से अधिक व्हील चेयर क्रिकेटर्स 16 राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा लेगी। दिव्यांग खिलाड़ी इस व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप में अपने प्रांत और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। तो उदयपुर में ये तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसका आगाज़ 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित किए गए नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब उदयपुर की मीनाक्षी शर्मा ने जीता है। जी हाँ, दिल्ली में मिस्टर, मिस और मिसेज इंडिया के नेशनल कॉन्टेस्ट आयोजित किए गए थे जिसमें मीनाक्षी ने मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। मीनाक्षी ने भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए नृत्य के साथ रैंप पर मीरा की भक्ति और मीरा के जोगन स्वरूप को प्रदर्शित किया था। तो आपको बता दें कि मीनाक्षी है वो राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है जिन्होंने नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। ये अगले साल दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड फिनाले की तैयारी में जुट गई है। जानते हैं दोस्तों उदयपुर के इतिहास के बारे में। जी हाँ, 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। तो 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को शामिल कर संयुक्त राजस्थान की राजधानी है वो बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के समय उदयपुर राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत भी थी। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने सज्जनगढ़ पैलेस में उदयपुर में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। इसके अलावा वेद भाष्य ग्रंथ भी लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर से होता था जो साप्ताहिक समाचार पत्र था। स्वामी जी ने 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा का भी गठन किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। परोपकारिणी सभा जो गठन किया गया था 1883 ईस्वी में। इसके अलावा देश हितैषणी सभा, इसकी भी स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में की गई थी। इसके संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह थे। इसका मुख्य उद्देश्य राजपूतों में वैवाहिक समस्या का समाधान करना था। इसके अलावा सज्जन कीर्ति सुधाकर, जी हाँ, राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। महाराणा सज्जन सिंह इसके संपादक थे। सज्जन कीर्ति सुधाकर। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनका जन्म भी राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये प्रसिद्ध कवयित्री है। इन्होंने राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, टाबरारी बाता नामक कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया, ये आप सभी को पता है, इनका जन्म झालरापाटन झालावाड़ में हुआ था। इनकी कर्मस्थली उदयपुर को माना जाता है। ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक 1954 से लेकर 1971 ईस्वी तक राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। कैलाश चंद्र अग्रवाल, इनका भी संबंध उदयपुर से है। कैलाश चंद्र अग्रवाल जिन्होंने 1985 ईस्वी में नारायण सेवा संस्थान का गठन किया था। नारायण सेवा संस्थान जो विकलांगों के लिए कार्य करता है संस्थान, ये नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में है और कैलाश चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
मोहन सिंह मेहता, इनका भी जन्म उदयपुर में हुआ था। जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे मोहन सिंह मेहता, इन्होंने सेवा मंदिर नामक संस्थान का गठन किया था। भारत सरकार द्वारा इनको 1969 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। इसके बाद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इनका भी संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। जो प्रसिद्ध शिक्षाविद वैज्ञानिक थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इन्हीं की देन है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर दौलत सिंह जो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। UGC की अगर बात की जाए तो इसका गठन 1956 में किया गया था। 1964 से 1966 ईस्वी तक दौलत सिंह कोठारी है वो कोठारी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो भारत सरकार द्वारा इन्हें 1973 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। माणिक्यलाल वर्मा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। जो बिजोलिया में भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा, इनकी कर्मस्थली उदयपुर रही है। मेवाड़ का वर्तमान शासक, जो इनकी प्रमुख पुस्तक है पंचछिड़ा, जिनका जो प्रजामंडल का गीत है वो इन्हीं के द्वारा रचा गया था। इन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में नज़रबंद भी किया गया था। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा जो आदिम जाति शोध संस्थान जो स्थापना 2 जनवरी 1964 ईस्वी में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ये संस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेलों को हमेलो कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा श्रेष्ठा सोनी, जी हाँ श्रेष्ठा सोनी, ये उदयपुर की बाल नृत्यांगना है। लिटिल वंडर के नाम से जानी जाती है, उदयपुर से है। पंडित राम नारायण, ये भी प्रसिद्ध सारंगी वादक है। इनका भी संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर से है। मोतीलाल तेजावत, जी हाँ मोतीलाल तेजावत, जिनका जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था। बाऊजी, आदिवासियों के मसीहा के नाम से ये जाने जाते हैं। बिलों में जनजातीय संग्रह लाने हेतु एक्की आंदोलन आपने सुना होगा। चित्तौड़गढ़ से एक्की आंदोलन की शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत इसमें मुख्य भूमिका में थे। एक्की आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़ से हुई थी और मोतीलाल तेजावत द्वारा महाराणा फतेह सिंह को 21 सूत्री मांग पत्र, जो मेवाड़ पत्र के नाम से भी जानते हैं, वो भेजा गया था। उदयपुर प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। उदयपुर प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया। ये गैर कानूनी घोषित किया जाने वाला प्रथम प्रजामंडल था उदयपुर प्रजामंडल, जो 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं उदयपुर की कला और संस्कृति के बारे में। प्रताप जयंती मेला जो हल्दीघाटी राजसमंद में आयोजित किया जाता है। चावंड उदयपुर में भी इस मेले का आयोजन होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ये मेला लगता है, प्रताप जयंती मेला। विक्रमादित्य मेला, यह भी उदयपुर में चैत्र अमावस्या को भरता है। विक्रमादित्य मेला। जरगा जी का मेला आपको बता दें कि झाडोल उदयपुर में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जरगा जी का मेला झाडोल उदयपुर में भरता है। ऋषभ देव जी का मेला, यह भी दुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी को आयोजित किया जाता है, ऋषभ देव जी मेला। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जगत अंबिका मंदिर, यह उदयपुर में स्थित है मंदिर और इसे 10वीं शताब्दी में जो पूर्व निर्मित इस मंदिर को गुर्जर प्रतिहार काल में बनाया गया था। मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं जगत अंबिका मंदिर को। इसमें नृत्य गणपति की विशाल मूर्ति है वो स्थापित है। इसके अलावा आहड़ के जैन मंदिर, ये आहड़ उदयपुर में है। आहड़ के जैन मंदिर और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, जहां पर प्रसिद्ध जैन संत जगचंद्र सूरी ने तपस्या की थी। तब राणा जयत्र सिंह ने इनको तपा की उपाधि दी थी, तभी से इसके जो शिष्य है वो तपागक्ष कहलाते हैं। तो आहड़ के जैन मंदिर जो आहड़ में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर आपको बता दी कैलाशपुरी उदयपुर में है एकलिंग जी का मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। ये पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जिसके प्रवर्तक लकुलिश मुनि थे। एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा भी कहते हैं। इसके अलावा मेवाड़ी जो शासक है वो एकलिंग जी के दीवान कहलाते हैं। मतलब यहाँ के जो शासक है वो एकलिंग जी है, वो उनके कार्य करते हैं मेवाड़ के शासक उनके अनुसार। मेवाड़ी घराना शैव संप्रदाय से संबंधित था। इस मंदिर परिसर में बप्पा रावल हाथ में डंडा लिए एक मूर्ति इनकी स्थापित है। जब कभी भी मेवाड़ी राजा रियासत से बाहर जाते तो एकलिंग जी से अनुमति लेते थे, जिसे आस्का लेना भी कहते हैं। तो ये काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। रामानुज संप्रदाय
आपको बता दें कि विष्णु जी से संबंधित है। ऋषभदेव मंदिर, ये धुलेव उदयपुर में, आप सभी को पता है ऋषभदेव जी का मंदिर। धुलेवरा धनी भी इन्हें कहा जाता है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ जी का मंदिर है ये, और यह मंदिर कोयल नदी के किनारे स्थित है। इनके जो ऋषभदेव जी की काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण इसे भीलों में इन्हें काला जी के नाम से पुकारा जाता है। केसर चढ़ाने के कारण इसे केसरियानाथ जी भी कहते हैं। इस मंदिर में जैन और भील समुदाय में पूजा को लेकर विवाद भी चल रहा है। इन्हें जैन, भील, वैष्णव और मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर, ये कोरडा उदयपुर में स्थित है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। यह मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में भी एक बना हुआ है पार्श्वनाथ मंदिर। मच्छंद्रनाथ जी का मंदिर, ये आपको बता दें कि उदयपुर में है, और यह मंदिर सांझी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, सांझी के लिए प्रसिद्ध है। सांझी का मेला भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक भरता है। इसे सांझी मंदिर भी कहते हैं। केले की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो सांझी से रिलेटेड भी आते हैं। इसके अलावा जाबर माता का मंदिर, ये भी जाबर उदयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस, राजगढ़ महल जो उदयपुर में है, और इस सिटी पैलेस का निर्माण राणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। पिछोला झील के किनारे स्थित है सिटी पैलेस, और जहां पर मेवाड़ी राज परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। यहाँ पर कृष्णा कुमारी ने जहर खाया था, जो विवाद हुआ था भीम सिंह वाला, कृष्णा कुमारी वाला। कृष्णा विलास महल, मोती महल, राज आंगन महल, दिलकुश महल, मानक महल यही सिटी पैलेस में ही स्थित है। इसके अलावा एक और जो सिटी पैलेस है वो चंद्र महल उदयपुर जयपुर में स्थित है, और एक सिटी पैलेस उदयपुर में है। जग मंदिर महल, ये भी पिछोला झील उदयपुर में है। जग मंदिर, इस जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह के प्रथम के द्वारा करवाया गया था, और इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो राणा करण सिंह ने की थी। शाहजहां ने करण सिंह के समय यहाँ पर शरण ली थी जग मंदिर में। जग निवास महल, ये पिछोला झील उदयपुर में, और इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। बागौर की हवेली, ये काफ़ी बार हवेली से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। बागौर की हवेली उदयपुर में है, और जहाँ पर रखी गई जो पगड़ी है, जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो यहीं पर रखी गई है। बागौर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में इसे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र जो हवाला ग्राम उदयपुर को शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बागौर से अगर बात की जाए तो बागौर का गुरुद्वारा भीलवाड़ा में है। बागौर सभ्यता भी भीलवाड़े की प्रसिद्ध है। बागौर का किला आपको ध्यान रखना है खेतड़ी झुंझुनू में है। इसके अलावा उदयपुर में जो नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। नटनी का चबूतरा यहाँ पर बनाया गया है। बाफना हवेली, बाफना हवेली भी राजस्थान के उदयपुर में है। सज्जनगढ़ पैलेस, ये भी राजस्थान के उदयपुर में बना हुआ है। सास बहू का मंदिर जो सहस्त्र बाहु मंदिर है जो नागदा उदयपुर में, जहाँ पर 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु जी का ये मंदिर है। सास बहू का मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आमजा माता का मंदिर, ये केलवाड़ा उदयपुर में है, जो भीलों की आराध्य देवी है। आमजा माता मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर में। इस मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी होता है और दूसरा भील पुजारी, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। एक ब्राह्मण पुजारी होता है इस मंदिर में और दूसरा भील पुजारी होता है। बाण माता का मंदिर, ये भी केलवाड़ा उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था, बाण माता का मंदिर, और ये सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता। राणा हमीर ने बाण माता का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में बनाया था, तो एक चित्तौड़ दुर्ग में भी स्थित है। जगदीश मंदिर की अगर बात की जाए तो जगदीश मंदिर उदयपुर में है, और इस जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, जगदीश मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के शिल्पी अर्जन बाणा सुतार थे। औरंगजेब के समय इस मंदिर को तोड़ा गया था, तब 20 माचातोड़ नामक युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इसकी स्थापना 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना की गई थी। इस अकादमी द्वारा राजस्थान साहित्य के लिए मीरा पुरस्कार है वो दिया जाता है। इस अकादमी द्वारा मधुमती पत्रिका का भी प्रकाशन है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भारतीय लोक कला मंडल, ये भी उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 1957 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक देवीलाल सामर थे।
इस कला मंडल द्वारा कठपुतली नृत्य और नाट्य का सर्वाधिक विकास है वो किया जाता है भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में है। कठपुतली नृत्य जो प्रमुख वाद्य यंत्र इसका ढोलक है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, आपको बता दें कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और इसका जो पुनर्निर्माण है वो फतेह सिंह ने करवाया था। राणा प्रताप की छतरी, राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में है। ये 8 खंभों पर टिकी हुई छतरी है राणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वो मोती मगरी उदयपुर में है। चेतक की छतरी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना चेतक की छतरी बलीचा ग्राम उदयपुर में स्थित है। राणा उदय सिंह की अगर बात की जाए तो राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है। अमर सिंह प्रथम की छतरी गंगोगांव आहड़ में स्थित है। राणा अमर सिंह प्रथम के बाद सभी राणाओं की छतरियाँ है वो गंगोगांव उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा सज्जनगढ़ पैलेस की अगर बात की जाए दोस्तों, सज्जनगढ़ पैलेस जो उदयपुर में है, इस सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण राणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है सज्जनगढ़ पैलेस को। वर्तमान में यह पुलिस का वायरलेस के अंदर बना हुआ है। यह बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है सज्जनगढ़ पैलेस। इसे वाणी विलास महल भी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाब बाग उदयपुर, गुलाब बाग उदयपुर का निर्माण राणा सज्जन सिंह के द्वारा ही उदयपुर में करवाया गया था। इसके अलावा जापानी रॉक गार्डन मोती मगरी उदयपुर में है, जापानी रॉक गार्डन। इसके अलावा पंडित उदय शंकर ये उदयपुर से संबंधित है। भारतीय नृत्य में बैले नृत्य के जनक है। जी हाँ, भारतीय नृत्य शैली है जिसमें बैले नृत्य के जनक इनको माना जाता है। ये पंडित रविशंकर जो प्रसिद्ध सितार वादक थे उनके भाई है। आहड़ सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, आहड़ सभ्यता ये उदयपुर की प्रमुख सभ्यता है। प्राचीन नाम इसका अघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। धूलकोट के सभ्यता के नाम से भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। आहड़ को ताम्र नगरी, बनास संस्कृति, ताम्र सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता जो बेड़च जिसे आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं, आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, आहड़ सभ्यता के नाम पड़ा था। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो RC अग्रवाल और HD सांकलिया के द्वारा करवाया गया था। इस सभ्यता से ताम्र उपकरण अधिक मात्रा में मिले थे। यहाँ पर संयुक्त परिवार के 6 चूल्हे हैं वो एक साथ मिले थे। इस सभ्यता के लोग ईरान से व्यापार किया करते थे। बालाथल सभ्यता यह भी वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है और ये ताम्रयुगीन जो हड़प्पाकालीन स्थल है बालाथल सभ्यता जो वल्लभनगर उदयपुर में है। ईसवाल सभ्यता भी उदयपुर में है जो लोह युगीन सभ्यता स्थल है। ईसवाल सभ्यता। ऊंटाला दुर्ग की अगर दोस्तों बात की जाए तो ऊंटाला दुर्ग है वो वल्लभनगर उदयपुर में है। राणा अमर सिंह प्रथम के समय चूड़ावतों द्वारा शक्तावतों के बीच हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हरावल क्या होता है, तो हरावल होता है जो सेना का अग्रभाग, जबकि चंद्रावल होता है सेना का पिछला भाग। हरावल प्रतियोगिता में चूड़ावत है वो विजयी रहे। मेवाड़ चित्रकला शैली, जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली का जो उद्भव मेवाड़ में मानते हैं। चावंड इसका उद्गम स्थल है। मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल राणा जगत सिंह प्रथम का काल है वो इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चित्रकला शैली में लाल और पीले रंगों का प्रयोग है वो ज़्यादा हुआ करता था। इसमें नायक को छोटे कद, चौड़े कंधे, सिर पर चपटी पगड़ी पहने दिखाया जाता था। राणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तेरोरी ओवरी जो तस्वीरों कारखाना नामक कला विद्यालय की भी स्थापना की थी। जगत सिंह के समय सर्वाधिक लघु चित्र बने थे। इसके अलावा मेवाड़ चित्रकला शैली में जो प्रमुख चित्र थे जिसमें श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसका चित्रकार कमलाचंद राणा जो राणा तेज सिंह के समय इसका निर्माण किया गया था चित्र का। जो रागमाला जो जिसके प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन राणा अमर सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी रागमाला चित्र की। अगर बात की जाए गीत गोविंद टीका तो इसके चित्रकार थे साहिबदीन, ये भी राणा जगत सिंह प्रथम के समय का चित्र है। रसिक प्रिया इसके भी चित्रकार साहिबदीन जो राणा जगत सिंह प्रथम के समय इस चित्र को बनाया गया था। कुंदन लाल मिस्त्री ने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। इसमें कदम का वृक्ष इस चित्रकला शैली में और हाथी सर्वाधिक चित्रण हाथी का भी किया जाता है। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला दमना जो इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा के भी चित्र है वो उस समय बनाए गए थे। गवरी लोक नाट्य उदयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। गवरी लोक नाट्य बिलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसे मेवाड़ की धड़कन के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है।
मेरू लोक नाट्य भी इसे कहते हैं। इस नृत्य को भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 40 दिन तक ये गौरी है वो चलता है और इस दिन आयोजित किया जाने वाला एकमात्र ये लोकनाट्य है। इसके अलावा इस लोकनाट्य की शुरुआत खेड़ा देवी मंदिर उदयपुर से हुई थी। जो दिन को आयोजित किया जाता है इस गौरी लोकनाट्य को, और गौरी लोकनाट्य का जो सूत्रधार है वो कुटकुड़िया होता है। तो ये यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। गौरी के पात्र अगर बात की जाए तो राई बुढ़िया जो शिव का रूप है, राइया, पाता पाट भोपा भोपियाँ होते हैं, इसमें जामट्या जो कहानी का दोहरान करता है, कुटकुड़िया होते हैं, इसमें गौरी के प्रमुख पात्र है। लघु नाटिका जिसमें शेर जो सुअर की लड़ाई होती है, शेर और सुअर की लड़ाई दिखाई जाती है। बियावड़, कान गुजरी, बंजारा बंजारी ये प्रमुख लघु नाटिका है। ये धार्मिक नाट्य है गौरी लोकनाट्य। जो गौरी का संबंध आपको बता दें कि पार्वती जी से है, जिसमें शिव भस्मासुर की कथा है वो चलती है। भवाई नृत्य की अगर दोस्तों बात की जाए तो व्यावसायिक श्रेणी का ये नाट्य है भवाई लोक नाट्य। तो भवाई नृत्य का जनक बागाजी केकड़ी अजमेर से है, बागाजी को माना जाता है। मटका नृत्य भी कहते हैं भवाई नृत्य को। इसमें शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे तलवारों पर नाचना, गिलासों पर नाचना और इसके अलावा पलकों से पैसे उठाना, कांच पर नाचना, ये भवाई नृत्य के अंतर्गत किया जाता है। इसके कलाकार के डी कजली, कुसुम, द्रौपदी सांगीलाल, रूप सिंह शेखावत, स्वरूप पंवार और दयाराम शर्मा थे। शांता गांधी द्वारा जस्सा ओठन भवाई नाट्य की रचना की गई थी, शांता गांधी के द्वारा। मेवाड़ महोत्सव, अप्रैल माह में हर साल मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर में कथोड़ी जनजाति है वो सर्वाधिक है और राज्य में भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में निवास करती है। नाथू सिंह महियारिया ये उदयपुर के राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, नाथू सिंह। इसके अलावा भील जनजाति की अगर बात की जाए दोस्तों, भील जनजाति जिसमें सर्वाधिक भील जनजाति राजस्थान के उदयपुर में निवास करती है। भीलों का पवित्र वृक्ष महुआ है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं। भीलों का विवाह तो देवी भराड़ी देवी है, इसके अलावा विवाह देवी भराड़ी देवी है और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। और कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र भी कहा है। जी.एस. थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ भी लिखा है। भीलों के घरों को कू कहते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है और छोटा गांव को फला कहते हैं। भीलों के समस्त गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। ये सारे ही जो राउंड वाले वर्ड है वो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को तदवी कहा जाता है। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर चिमाता और मैदानी भागों पर दजिया कृषि की जाती है। भीलों के लोग कमर पर अंगोछा लपेटते हैं जिसे फालू कहते हैं। भील पुरुष कमर पर एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खोयतू भी कहा जाता है। भील महिलाएं जो घुटनों तक घाघरा पहनती है उसे कच्छाबू भी कहते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में बने हैं। भीलों का रणघोष फायरे फायरे होता था। भील स्वयं को महादेव शिव की संतान मानते हैं। केसरिया नाथ जी की जो चढ़ी केसर पीकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहीं से बने हैं, ये चैप्टर से ही बने हैं भील जनजाति से। भील पाड़ा शब्द सुनकर खुश होते हैं जबकि कांडी शब्द को ये लोग गाली मानते हैं। भील द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीर चलाना। भीलों में कन्या मूल्य दापा कहलाता है। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए कथोड़ी जनजाति, तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कथोड़ी जनजाति उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सर्वाधिक निवास करती है। ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है कथोड़ी जनजाति। इस जनजाति में महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसे फड़का कहा जाता है। खेर वृक्ष की जो साल होती है जिसे कत्था बनाने के कारण ये जाति कथोड़ी कहलाई। इस जनजाति के दल का जो नेता है वो नायक कहलाता है और इस जनजाति में महिलाएं पुरुषों के साथ शराब का सेवन भी करती है। इसके अलावा अब बात करते हैं उदयपुर के भूगोल के बारे में। जी हाँ, उदयपुर जिले का शुभंकर होता है वो कब्र विज्जू होता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी उदयपुर, लेक ऑफ सिटी, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन एवं माउंटेन सिटी, वाइट सिटी, जिंक सिटी, कई उपनाम है वो उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर की सीमा गुजरात राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें है वो राजस्थान के उदयपुर में ही स्थित है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य भी राजस्थान के उदयपुर में है और सर्वाधिक वनों वाला जिला भी राजस्थान का उदयपुर ही है। इसके अलावा सबसे कम अभयारण्य अजमेर में है और सबसे कम वनों वाला जिला आपको ध्यान रखना है चूरू जिला है।
राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है जो उदयपुर में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन जावरकी खाने उदयपुर में किया जाता है। पिछोला झील अगर बात की जाए तो पिछोला झील उदयपुर में है और इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में एक चिड़ीमार ब्राह्मण ने करवाया था। यह झील उदयपुर की पिछोला झील जो सबसे सुंदर और प्रसिद्ध झील है, उस झील का पुनर्निर्माण अगर बात की जाए तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। पिछोला में सीसारमा और बुजड़ा का पानी है वो आता है। इसके अलावा वर्तमान में इस झील को फतेह सागर झील से भी जोड़ा गया है। पिछोला झील के किनारे राजमहल, सिटी पैलेस, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास महल भी बने हुए हैं और जग मंदिर का निर्माण अगर बात की जाए तो जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। शाहजहां ने इस झील में गफूर बाबा की मजार का भी निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील ये भी राजस्थान के उदयपुर में है। इस झील का निर्माण जय सिंह के द्वारा 1687 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी के बीच करवाया गया था। डेबर झील के नाम से भी जयसमंद झील को जाना जाता है। इसमें गोमती नदी का पानी आता है जयसमंद झील में। इस झील में 7 टापू बने हुए हैं जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी कहा गया है। इस झील को उदयपुर की शीतकालीन राजधानी भी जयसमंद झील को कहते हैं और राजसमंद के जो सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है, जिसे डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। इस झील के किनारे आइसलैंड रिसोर्ट, चित्रित हवा महल, रूठी रानी का महल और राजकुमार के महल यहाँ पर बने हुए हैं। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई है जिसमें श्यामपुर नहर और भाट नहर भी शामिल है। जो जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है, ध्यान रखना जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार भी स्थित है। इसके अलावा फतेह सागर झील ये भी राजस्थान के उदयपुर में है। फतेह सागर झील जिसका निर्माण 1688 ईस्वी में राणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर 1888 में राणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इनके नाम पर फतेह सागर झील पड़ा था। इसका प्राचीन नाम देवाली तालाब कहलाता था। ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इस नींव रखने के कारण इसे कनॉट बांध भी कहते हैं। इस झील के किनारे नेहरू उद्यान, सहेलियों की बाड़ी, सौर वेधशाला, महाराणा प्रताप का स्मारक, हवाला शिल्प ग्राम भी यहाँ पर स्थित है। फतेह सागर जो राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें सौर ऊर्जा से चालित बोट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्वरूप सागर ये उदयपुर में स्थित झील है। उदय सागर झील ये भी राजस्थान के उदयपुर में बनी हुई है। इस झील का निर्माण उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था और इस झील में आयड़ नदी का पानी आता है। सोमकागदर झील ये भी राजस्थान के उदयपुर में है जो सोम नदी पर स्थित है। सोम नदी जिसका उद्गम स्थान बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है और इस नदी के किनारे डूंगरपुर जिले में देव सोमनाथ मंदिर भी सोम नदी के किनारे बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों बेड़च जो आयड़ नदी जिसका उद्गम स्थान गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, बेड़च आयड़ नदी, बेड़च नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। बेड़च, बनास, मेनाल का जो त्रिवेणी संगम है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इन तीनों नदियों का संगम। साबरमती नदी, नदी का जो उद्गम स्थान है वो कोटड़ा उदयपुर की पहाड़ियों से होता है। साबरमती के किनारे महात्मा गांधी जी का जो साबरमती आश्रम गुजरात में है। इसके अलावा वांकल नदी, आपको बता दें कि वांकल नदी जिसका उद्गम स्थान गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, तो ये राजस्थान में उदयपुर से इसका उद्गम स्थान है। सेई परियोजना जो ज्वाई बांध से पानी की आवक क्षमता बढ़ाने हेतु इस परियोजना को चलाई जा रही है। सेई परियोजना उदयपुर की प्रमुख परियोजना है। बोराट का पठार ये भी गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का भाग जो बोराट का पठार कहलाता है और ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार भी है, बोराट का पठार। तो ध्यान रखना गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का भाग होता है बोराट का पठार। इसके अलावा जरगा जो उदयपुर में जो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है जरगा उदयपुर में। गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देशहरो भी पूछा गया है। जरगा और रागा के बीच हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग जिसे मगरा के नाम से जानते हैं। बोमट उदयपुर का भील आबादी क्षेत्र होता है जिसे बोमट के नाम से भी। गिहलोट की अगर दोस्तों बात की जाए तो गिहलोट उदयपुर का प्राचीन नाम था गिहलोट। इसके अलावा भोमट जो उदयपुर का भील आबादी क्षेत्र है जिसे भोमट के नाम से भी जाना जाता है।
लसाड़िया का पठार ये भी राजस्थान के उदयपुर में है और इसके पास जयसमंद झील स्थित है। इसके अलावा मचला मगरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी राजस्थान के उदयपुर में है। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन जामरकोटड़ा उदयपुर में होता है, जिसे राजस्थान का सोना भी कहते हैं। ये खनिज रासायनिक खाद बनाने में काफ़ी उपयोगी होता है। घिया पत्थर का भी सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के उदयपुर से ही किया जाता है। उदयपुर में यूरेनियम के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो राजस्थान के उदयपुर में ये भंडार मिले थे। लोहा अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन नाथरा की पाल थूर हुंडेर उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर में हरा संगमरमर भी पाया जाता है। एस्बेस्टॉस का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर के सलुम्बर खेरवाड़ा में होता है। एस्बेस्टॉस का जो उपयोग है वो टाइल्स बनाने में किया जाता है। बेरिलियम का भी सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर के चंपागुड़ा और शिकारवाड़ी में किया जाता है। सीसा जस्ता आप सभी को पता है। चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो जावर की खाने उदयपुर से है और इसके जो अयस्क को गैलेना भी कहते हैं, सीसा जस्ता के अयस्क को। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना देबारी उदयपुर में 1966 में की गई थी, जहां पर जस्ता गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जी हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो पूर्व नाम उदयपुर विश्वविद्यालय था, जिसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर 1982 में किया गया था। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये भी उदयपुर में 1 नवंबर 1999 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी राजस्थान के उदयपुर में बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम योग कॉलेज उदयपुर से प्रारंभ किया गया था, यह ध्यान रखना, राजस्थान का पहला योग कॉलेज। इसके अलावा मत्स्य विश्वविद्यालय उदयपुर में बनाया गया है। मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज ये भी राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, जो राज्य का प्रथम महाविद्यालय उदयपुर में दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय। जो डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भी राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी। ये संस्था NCERT आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, जहां पर शिक्षकों को अनुसंधान आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, इसके संस्थापक थे कवि जनुभाई। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ जो उदयपुर में 1976 में स्थापित किया गया था, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ। राज्य में प्रथम बायोडीजल कमर्शियल प्लांट की स्थापना भी राजस्थान के उदयपुर में की गई थी और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन झाड़ोल उदयपुर में होता है। मक्का का सर्वाधिक जो उत्पादन है उदयपुर में बोया जाता है मक्का, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में होता है। तो बोया जाता है सर्वाधिक उदयपुर में, लेकिन उत्पादन इसका सर्वाधिक है वो चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य ये भी राजस्थान के उदयपुर में है और सबसे ज़्यादा अभयारण्य भी आपको बता दें कि उदयपुर में है। और यह अभयारण्य फुलवारी की नाल अभयारण्य जो महाराणा प्रताप की कर्म भूमि भी रहा है। इस अभयारण्य से मानसी और वाक्कल नदियाँ निकलती है। देश का पहला ह्यूमन एटोनॉमी पार्क है जो फुलवारी की नाल अभयारण्य में स्थित है। इसके अलावा प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क जो उदयपुर में, जिसका संचालन नारायण सेवा संस्थान के द्वारा किया गया था। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये भी राजस्थान के उदयपुर में और ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य ये भी राजस्थान के उदयपुर में है। इसके अलावा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो उदयपुर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है, ये जंगली भेड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र ये वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे डबोक हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, डबोक उदयपुर में है और ये राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप सभी को पता है सांगानेर जयपुर में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में बनाया गया है और प्रथम मत्स्य अभयारण्य जहां पर बड़ी तालाब उदयपुर में स्थित है। भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर के वल्लभनगर में है, आप सभी को पता है। राजस्थान के जो प्रथम राजस्थान में स्थायी लोक अदालत की स्थापना 2000 में उदयपुर में की गई थी। राज्य का पहला IIM जो भारतीय प्रबंध संस्थान बलीचा उदयपुर में बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों खगोल भौतिक केंद्र
जो उदयपुर में, जहाँ पर सौर वेधशाला में स्थापित किया गया था खगोल भौतिकी केंद्र उदयपुर में। मानसी वाक्कल परियोजना, ये भी उदयपुर की जो राज्य की प्रथम सुरंग परियोजना है, मानसी वाक्कल परियोजना। देवास जो द्वितीय सुरंग परियोजना है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग परियोजना अगर बात की जाए तो देवास द्वितीय सुरंग परियोजना है। वाक्कल बांध, ये वाक्कल नदी पर स्थित बांध है जो उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय भी राजस्थान के उदयपुर में बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के उदयपुर जिले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। हमने जाना उदयपुर के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को। ये शॉर्ट जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उदयपुर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जयपुर जिला दर्शन के अंतिम राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।